वाणी चल रही थी 15/3/66 का राशि प्लस बात चल रही थी। कौन सी बात चल रही थी? तुम पांडव बहुत थोड़े हो और गुप्त हो। तो गुप्त ही बने रहेंगे और थोड़े ही बने रहेंगे क्या? इसलिए बोला अभी बहुत होने के हैं। अभी माना संगम युग में ही बहुत होने के हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी यह सारी सेना आवेगी। तो उसकी मार्ग है ना। भारतीय परंपरा में 2 कुलों से प्रवृत्ति बनती है। जो प्रवृत्ति बनाई जाती है पुरुष उच्च कुल से होता है और पत्नी उससे थोड़ा कम कुल से ली जाती है। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये सारी सेना आवेगी। ऐसे नहीं सब 84 जन्म लेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा नहीं है कि सारे 84 जन्म लेने वाले हैं। कोई कम जन्म लेंगे, कोई 84 जन्म लेंगे। जिनके कम जन्म होंगे वो पक्के देवताएं नहीं है, वो कच्चे कन्वर्ट होने वाले हैं। कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, कच्ची पवित्रता धारण करते हैं तो कच्चे देवता बनते हैं। कच्चे देवता बनते हैं तो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कब पढ़ते हैं और कब नहीं पढ़ते
वो तो पीछे आवेंगे ना, माना पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं तो पीछे आवेंगे। ये नहीं बताया कि जो पीछे आने वाले हैं वो पीछे आवेंगे, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज में पीछे आए हैं तो पीछे हो जावेंगे। नहीं, क्या बताया, चाहे पहले आ जाएं बेसिक में या एडवांस में और चाहे बाद में आए, लेकिन अगर कम पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं कब कब नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, लगन से नहीं पढ़ते हैं, तो वो पीछे आवेंगे। पीछे आवेंगे माना सतयुग के आज से आने वाले नहीं होंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे। सतयुग के दूसरे जन्म में आवेंगे, तीसरे जन्म में आवेंगे, चौथे जन्म में आवेंगे, कम जन्म लेने वाले होंगे। सभी देवी देवता 84 जन्म नहीं लेंगे। सतयुग में कितने होते हैं? 2 करोड़, और त्रेता के अंत तक होते हैं 10 करोड़, और कलयुग के अंत तक देवात्माएं कितनी आती हैं? 33 करोड़ देवात्माएं आती रहती हैं। हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती हैं, लेकिन सबके जन्म एक जैसे नहीं हैं। सूर्यवंशी बहुत होंगे जो 84 जन्म लेंगे। कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 9 लाख होंगे। आसमान में 9 लाख सितारे गाए जाते हैं। रानी का 9 लाख हार गाया जाता है, और 9 लाख सितारे हैं, चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं जो गले का हार बनते हैं। राजा रानी से पूरा प्यार लेते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को प्यार देते हैं। कोई 80 जन्म लेंगे, कोई 70 जन्म लेंगे। कहना सबको है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, माना बाबा तो सबको लक्ष्य कौन सा देते हैं? 84 जन्मों का लक्ष्य देते हैं। ये नहीं किसी को ये कह देते हैं कि नहीं तुमने कम जन्म लिए हैं। फिर है पुरुषार्थ पर, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उतना ऑलराउंडर पार्ट बजावेगा। अच्छा पुरुषार्थ करें तो कहेंगे 84 जन्म लिए। थोड़ा पढ़ेंगे तो पीछे आवेंगे। सब तो इकट्ठे नहीं आवेंगे। जो पहले पहले सूर्यवंशी होंगे वह 84 जन्म लेंगे, माना पहले पहले होते ही है सूर्यवंशी पहले जन्म में। पीछे तो आते रहेंगे, कोई के 82, कोई के 80। तो पकड़ना सबको है 84 जन्म से। लक्ष्य किसी को नीचा नहीं देना चाहिए। फिर भी स्वर्ग में तो आने वाले हैं, हर एक के पुरुषार्थ पर है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख रहे हैं, बाबा भी डायरेक्शन दे रहे हैं। हिस्ट्री में यादवों कौरवों की बात भी आवेगी। उनको ये पता नहीं है कि यवनों की युद्ध लगी थी। क्या लड़ाई कौन लड़ते हैं? पांडव लड़ाई नहीं लड़ते हैं,
जो पंडा के असली पुत्र होंगे वो कोई प्रकार का स्थूल युद्ध नहीं करेंगे, संकल्पों का भी युद्ध नहीं करेंगे, वाचा से भी तू मैं नहीं करेंगे। जो यवन होंगे, यवन किसको कहा जाता है? मुसलमानों को। तो यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी जो यवनों की शूटिंग कर रहे होंगे, भारतवर्ष में मुसलमानों का बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत में अजमेर में। अजमेर का नाम भी मुरली में आया है। अज माने भेड़ बकरी, भेड़ को कहा जाता है मेढ़ा, और अज को कहा जाता है बकरी। अजमेर जो भेड़ बकरियों का देश है। वहां ब्रह्मा की भी मूर्ति रखी हुई है। यादगार एक मंदिर है, एक ही मंदिर है। तो वहां मुसलमानों का भी उर्स का मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। भारत का सबसे बड़ा मेला अजमेर में लगता है। मेला किस बात की यादगार है? मिलन की यादगार है ना। तो मुसलमानों ने ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत मेला बनाया होगा। क्यों? मुसलमानों ने क्यों मनाया होगा? सूर्यवंशियों ने क्यों नहीं मनाया? क्योंकि सूर्यवंशी तो यज्ञ के आदि से ही रफू चक्कर हो गए थे, और जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तब मोस्टली यज्ञ में आना शुरू हुए। इसलिए मुरली में सावधान कर दिया है, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना, इसे ब्रह्मा को याद नहीं करना। ब्रह्मा को याद करेंगे, फोटो रखेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि जैसे को याद किया जाता है वैसे ही अंत मते सुगति हो जाती है। देखने में भी आता है, जिन्होंने ब्रह्मा के साकार चोले से बहुत प्यार किया और अभी भी फोटो रख करके शरीर छोड़ने के बाद उसे याद करते रहते हैं। ब्रह्मा को ही गीता का भगवान मानते हैं कि कृष्ण की सोली ही गीता का भगवान है, वो ही साकार रूप है भगवान का दुनिया में, और दूसरा कोई साकार रूप नहीं है। तो ऐसी याद जिनकी बुद्धि में समाई हुई है, वो देखा जाता है जब शरीर छोड़ते हैं तो अचानक मौत होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हुआ था, मोस्टली उनका भी हार्ट फेल होता है। तो कमजोरी है, वो संपन्न रूप नहीं है। संपन्न रूप है विष्णु और शंकर का। चंद्रमा वो भी कम कलाओं वाला, संपूर्ण चंद्रमा नहीं। और उसको मुसलमान याद करते हैं, पूजते हैं। झंडे में किसका चित्र है? पाकिस्तान के झंडे में अर्धचंद्र का चित्र है और उसके ऊपर एक सितारा है। सितारा उससे बाबा का नहीं है। चंद्रमा के ऊपर जो सितारा है उसके लिए मुरली में इशारा दिया है।
इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? हैं? नहीं नहीं, मुरली में बोला इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? कुमारिका की। तो चंद्रमा के ऊपर कौन हुआ? चंद्रमा की बुद्धि में विशेष रूप विशेष ऊंची स्टेज में कौन समाया हुआ है? कुमारिका। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो भाइयों में विश्वेश्वर भाऊ थे, जिनके ऊपर बाबा ने यज्ञ का सारा कारोबार सौंपा हुआ था। कन्या माताओं में कुमारिका। तो बाद में भले मुरली में बोल दिया, इस दुनिया में जिनका बहुत मान है वो बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी समझो। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं, विदेशी और विधर्मी, उनमें सबसे जास्ती मान किसका है? सबसे पुराना कौन है और सबसे पावरफुल कौन है? विदेशी और विधर्मी धर्म पिताओं में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब धर्म पिता है ना। गुरु नानक तो स्वदेशी है, उनकी बात नहीं, स्वदेशी उतने पावरफुल नहीं है। विदेशी धर्म पिताएं बहुत पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जनरेशन उनकी फॉलोअर बन जाती है। क्राइस्ट भी, इब्राहिम, क्राइस्ट से भी पहले इब्राहिम आया। तो जितना ज्यादा पावरफुल हुआ उतना ही पहले आता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि मम्मा और बाबा के वारिसदार बने विश्व किशोर भाऊ और कुमारिका दादी। और प्रैक्टिकल में भी अभी क्या देखने में आ रहा है? यज्ञ में सर्वे सर्वा कौन है? बाबा के जीवित रहते तक विश्व किशोर भाऊ, और उनके शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कुमारिका दादी। तो शूटिंग तो हो गई किस बात की? मम्मा बाबा की गद्दी सतयुग में कौन हासिल करेंगे? वही कुमारिका दादी और विश्व किशोर। तो जो सेकंड गद्दी हासिल करते हैं सतयुग की, जो फर्स्ट नारायणी होंगे, वो परमधाम से डायरेक्ट आवेंगे या सूर्यवंश में आवेंगे उससे पहले? उनका एक जन्म कम होगा या पूरे 84 जन्म हो जाएंगे? एक जन्म कम हो जाएगा। वो एक जन्म जो कम हो जाता है वो सिर्फ एक बात के कारण कम हो जाता है। इस्लामियों में बेविचारी व्यक्ति ज्यादा रही है, पावरफुल भी बहुत रहे हैं। इतने पावरफुल रहे हैं कि हिस्ट्री में मुसलमानों ने सारी दुनिया में जितने देशों पर राज्य किया है, आदि से लेकर के अंत तक, अंतिम 100-150 वर्षों को छोड़ के, उतना और किसी धर्म ने राज्य नहीं किया। लेकिन बेविचार का पोषण करने वाले रहे। वो बेविचारी वृत्ति जो है वो उन आत्माओं को बड़ी जल्दी नीचे गिराती। जैसे इब्राहिम का आधार मूर्त है जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, वो सतयुग में देवता था दूसरे जन्म का, और 2500 वर्ष पूरे भी नहीं हो पाते, और वो दुनिया की सबसे जास्ती पतित आत्मा बन जाती है। क्यों? जो जास्ती पतित होते हैं उन्हीं में ऊपर से आने वाली आत्मा उन्हीं देवताओं में प्रवेश करती है। इसलिए मुरली में बोला है 33 करोड़ देवताओं में से
एक एक में ऊपर से आने वाली सोल का प्रवेश होता है। क्राइस्ट आदि प्रवेश करते रहते हैं। तो इब्राहिम आता है, इब्राहिम जिनका आधार लेता है, वो आत्माएं सबसे जास्ती पतित हो जाती। क्यों पतित हुई? क्योंकि देवताएं जो पहले जन्म में, द्वापर युग के पहले जन्म में नीचे गिरते हैं, उनमें जोर से बेविचार चलता है। इब्राहिम आते ही दृष्टिवृत्ति को करप्ट करना शुरू कर देता है। पवित्र सोल थी, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है वो कैसी थी? वो संगम में फाउंडेशन कैसा डालती है? तो उस आधार पर जनरेशन बहुत तेजी से नीचे गिरती है और उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि इस्लामियों की जनसंख्या होती नहीं। भारत के जो क्षत्रिय थे, देवतावाणी की विशेष आत्माएं थी सूर्यवंशी, जो द्वापर युग में आकर के हिंदू बन जाती है, उनमें तो विचार उतना होता ही नहीं, तो वो उनसे टकरा जाती है। टकरा करके दूर अरब देशों की तरफ खदेड़ दिया जाता है उनको, अरब देशों में। वो वहां जाके स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ उनको व्यभिचार का उतना मौका नहीं मिला और वहां जाकर के खूब व्यभिचार का पोषण करते हैं। तो वो कमजोरी अनेक जन्मों की भरी हुई रहती है उन आधारमूर्त आत्माओं में। और जब 84वां जन्म आता है, शिव बाबा इस सृष्टि पर अपना कार्य करते हैं, उस समय वो इस्लाम धर्म की आत्माएं भी कलेक्ट करके, जैसे दूसरे धर्मों की श्रेष्ठ आत्माओं को कलेक्ट किया जाता है, उनको भी कलेक्ट किया जाता है। वो भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म में सिंध हैदराबाद से इकट्ठी होती है। तो निश्चित है, जो अपने पोता मेल को छुपाते हैं किसी मान मर्तबे के कारण, वो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे। बाबा तो कहते हैं कोई कितना भी पतित हो, लेकिन अगर बाप के प्रति सच्चा है तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। सत्य तो बेटो नच्च। सच्चा बाप को बहुत प्रिय है। तो बताया कि पहले पहले जो सूर्यवंशी होंगे वो ही 84 जन्म लेंगे। पीछे तो और आते रहेंगे, तो पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? कि पांडव कौन है और यवन कौन है। जो पांडव होंगे वो किसी प्रकार की लड़ाई आपस में भी नहीं लड़ेंगे, और जो कौरव कुल के होंगे वो भले ब्राह्मण बन चुके, भले बाबा की वाणी पढ़ते हैं, लोगों की दृष्टि में, ब्राह्मण परिवार की दृष्टि में ब्राह्मण कहे जाते हैं, लेकिन उनकी निशानी होगी वो लड़ाई लड़े बगैर रह नहीं सकते। यवनों की युद्ध लगी है, पांडवों की तो लगी नहीं है, क्योंकि पांडवों की तो थी गुप्त सेना। वो विजय को पावेंगे। जो गुप्त सेना गुप्त रहते हैं, पुरुषार्थी जीवन में जितना ज्यादा गुप्त रह करके पुरुषार्थ करते हैं, उनका पद मान मर्तबा सब कुछ गुप्त होता है। तो बाप उनको प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है। जो स्वयं अपनी प्रत्यक्षता स्वयं करे और बाप जिनको प्रत्यक्ष करे, तो अंतर पड़ेगा कि नहीं कुछ। बाप जिनको प्रत्यक्ष करता है वो बहुत ऊंच पद वाले, उच्च पद साबित होते हैं, और जो अपने मान मर्तबे को लेकर के खुद प्रत्यक्ष होते हैं वो नीचे गिरते हैं।
ऐसे ही हुआ। मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मम्मा के शरीर छोड़ते ही यज्ञ में सबसे पहले मम्मा के चित्र हटा दिए गए। सीढ़ी के चित्र में देखो, शुरुआत में द्वापर युग में जो प्रवृत्ति की पूजा दिखाई गई है वो सिंगल कृष्ण की पूजा में बदल गई है। तो वो ही आत्मा है, रामकृष्ण की आत्माएं कंबाइंड होकर एक ही शरीर में तो पार्ट बजाती है। तो मम्मा बाबा का जैसे चित्र लगाया जाता था यज्ञ के आदि में, था तो वो भी विचारी पूजा, लेकिन बाबा का चित्र रह गया और मम्मा का चित्र क्यों गायब हो गया? क्योंकि जगदम्बा बनने की आस होती है तो फिर ईर्ष्या देश जागृत हो जाता है। कुछ चित्र है, इस बात का प्रूफ है। जो 30 बाई 40 इंच के चित्र बने थे बाबा मम्मा बाबा के समान जमाने में, सन 76 से जिनमें ये बात साबित होने लगी, तो जैसे ही एडवांस पार्टी के द्वारा ये बातें साबित हुई वैसे ही 4 चित्र उन्होंने गुम कर दिए। 30 बाई 40 इंच के 4 चित्र बिल्कुल नदारद, उनके ब्लॉक ही खत्म कर दिए। है ही नहीं, है भी तो कहीं पड़े होंगे कॉर्नर में, कोई पूछता नहीं। माना जो ये लड़ाई लड़ने के तरीके हैं, गलत गलत तरीके पकड़ना, सच्चाई को आराम से प्रत्यक्ष होने देना चाहिए। सत्य को छुपाना और असत्य को प्रत्यक्ष करना, तो ये एक गुप्त लड़ाई हो गई। तो बोला यवनों की युद्ध लगी है, पांडवों की नहीं लगती, क्योंकि वह तो गुप्त सेना थी, विजय को पावेंगे। बाकी झगड़ा हिंदुओं और मुसलमानों का लगेगा। किनका लगेगा? जो अपन को हिंदू कहते हैं। हिंद माने हिंसा, दू माना दुईते, जिनकी बुद्धि के अंदर ये बैठा हुआ है कि हम हिंसा को दूर करने वाले और बाकी सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। उस वर्ग में एक तो बौद्धी धर्म आता है। बौद्ध भी क्या समझते हैं? अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा को दूर करने वाले। अच्छा, ब्राह्मण की दुनिया में स्थूल हिंसा की बात है या सूक्ष्म अपवित्रता की हिंसा की बात है? कौन सी हिंसा की बात है? अपवित्रता की हिंसा की बात विशेष है। स्थूल हिंसा भी है, लेकिन अपवित्रता बहुत बड़ी हिंसा मानी जाती है। तो बौद्धियों की हिस्ट्री में देखा जाए, शुरुआत के जब सात्विक स्टेज के थे तो 500 साल उनका राज्य चला, स्थूल पवित्रता धारण की, और 500 साल के बाद बौद्ध धर्म नेस्त नाबूद होने लगा। उनकी राजाई दिखाई नहीं पड़ती हिस्ट्री में। कारण क्या हुआ? क्यों गिरावट आई? वो गिरावट आई किस लिए? कि वो बौद्ध धर्म की आत्मा इस्लामियों से प्रभावित हो गई। जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां थे वो इकट्ठे रहने शुरू हो गए। तो इकट्ठा रहेंगे तो व्यभिचार फैल गया। व्यभिचार फैला और बस आपस में डिसयूनिटी होना शुरू हो जाती है। वो तो बौद्धियों की बात रही। बौद्ध धर्म तो बाद का धर्म है,
जो अपन को हिंदू कहते हैं वो तो बौद्ध ही हुए। वो हिंदू कौन कहते हैं? कौन कहना शुरू करते हैं कि हमें हिंदू है? हिंसा को दूर करने वाले हैं। उनमें भी दो प्रकार के हैं ना, एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। चंद्रवंशी माना जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। बेसिक नॉलेज में भी जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो एडवांस पार्टी वालों के मुकाबले अपन को क्या समझती हैं कि हम, हाँ, वो समझती हैं कि हम पवित्रता को बढ़ाने वाले हैं। तो एडवांस पार्टी जो है वो पवित्रता को भंग करने वाली। ऐसा समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि असली पवित्रता सन्यासियों की पवित्रता नहीं होती है। क्या असली पवित्रता है? देवताओं की पवित्रता। साथ साथ रहो, साथ साथ खाओ, साथ साथ खेलो, साथ साथ सो, फिर भी पवित्र बन करके दिखाओ, इंद्रियों पर कंट्रोल करके दिखाओ। तो उस आधार पर जो भी सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमार कुमारियों का वर्ग है, वो गृहस्थी जीवन जी रहा है या सन्यासी जीवन जी रहा है? सन्यासी जीवन जी रहा है। तो सन्यासी की पवित्रता में और देवताओं की पवित्रता में तो भारी अंतर है। ये अंतर है भक्ति मार्ग में भी देखा जा रहा है। कैसे? सन्यासी लोग जो हैं वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के उनको माथा टेकते हैं, बल शिव के पुजारी होते हैं, फिर भी लक्ष्मी नारायण को माथा टेकते हैं। माना उनकी बुद्धि में भी है कि पवित्रता हमारे के मुकाबले इनमें जागती ऊंची है। तो सन्यास धर्म की पवित्रता है कायरता वाली पवित्रता, और देवताओं की पवित्रता है श्रेष्ठ पवित्रता। तो जो चंद्रवंशी होते हैं वो अपन को समझते हैं कि हम हिंदू हैं, माने हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। बाकी सब जो है, सूर्य वंश हो, चाहे बौद्ध वंश हो, चाहे इस्लाम वंश हो, चाहे क्रिश्चियन वंश हो, ये सब है इंप्योरिटी को बढ़ाने वाले। तो इन दोनों की लड़ाई लगती है, हिंदुओं की और मुसलमानों। हिंदुस्तानियों में बहुत ऐसे भी होंगे जो पांडव होंगे, माने सब हिंदू नहीं होंगे, सब इस्लामी नहीं होंगे, सब बौद्ध क्रिश्चियन नहीं होंगे। उनमें बहुतों का ऐसा नंबर है जो बाबा, जो पंडा बन करके आता है, रास्ता बताने वाला, सही रास्ता सही स्थान पर पहुंचाने वाला। पंडे का काम क्या होता है? पंडे का काम होता है तीर्थ यात्रा कराना। तीर माना किनारा, था माना स्थान। एक किनारे के स्थान पर ठिकाने लगाने वाला, नहीं तो भवसागर में सब डुबकी मार रहे हैं, गोते खा रहे हैं, किसी को ठिकाना मिल नहीं रहा। तो वो ऊंचे से ऊंचा पंडा इस सृष्टि पर आकर के ऐसा रास्ता बताता है कि इस ठिकाने पर पहुंचो। तो भारतीय परंपरा में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों का भांजा माना जाता है कंपिला को। क्या? जैसे माउंट आबू को बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचा तीर्थ है, वो तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से। क्या नाम है? माउंट आबू।
क्या? जहाँ दुनिया की बदबू वाली आत्माएं इतनी आकर के इकट्ठी हो जाएं कि पहाड़ बन जाए। अब ये देवताएं, देवता धर्म की आत्माएं, ये 33 करोड़ जो देवताएं हैं वो तो बहुत पुराने हैं। सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन बनते हैं? देवता ही बनते हैं। तो ज्यादा पुरानी चीज तो सड़ी गली हो जाती है ना, बहुत तामसी हो जाती है। तो सबका पहाड़ जहाँ इकट्ठा हो जाता है जाकर के, उसको का नाम दे दिया है माउंट आबू। वो तो बेसिक नॉलेज की हद की बात हुई। लेकिन बाप दादा अपना कार्य संपन्न करने के लिए ब्रह्मा का शरीर छूटने के बाद जो स्थान परिवर्तन करते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, जैसे अव्यक्तवाणी में बोला है, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, ट्रांसफर होते हो, वैसे बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। चेंज किया है का मतलब माउंट आबू छोड़ दिया। कहाँ चेंज किया वो नहीं बताया, इशारे दिए हैं। मगध देश में भगवान आते हैं, ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इशारा दिया मुरली में। फिर बोला गंदे गांव में आते हैं, छोटे से गंदे गांव में आते हैं। फिर बोला फरुखाबाद की तरफ मालिक को बहुत याद करते हैं। वो मालिक निराकार है या साकार? निराकार तो विश्व का मालिक बन न सके। तो जो साकार विश्व का मालिक है, सारे विश्व का मालिक है, तो उसके राज्य अधिकारी भी विश्व का मालिकाना लेते हैं ना। वो सारा ही संगठन विश्व के ऊपर मालिकाना प्राप्त करता है। और उनका मुखिया ही जब फरुखाबाद में दिखाया हुआ है, जहाँ की रेलवे लाइन में सारे ही शहरों के कस्बों के नाम गंध से भरे हुए, कायमगंज, बिड़वारेगंज, दरियावगंज, अहमदगंज। अहमदगंज तो गावड़ा है, वो ट्रेन का रास्ता नहीं है? हाँ, खुदाएगंज, गुरसहायगंज, हाँ, गुरु जी की सहायता करने वाली गंध। ऐसे ऐसे नाम रखे हुए। तो जरूर माउंट आबू में तो दिखाया गया है कि 9 लाख आत्माओं का पहाड़ जाकर के इकट्ठा होगा। जो 84 जन्म लेने वाले वही तो सबसे ज्यादा पतित बनते हैं ना। वो तो माउंट आबू हो गया। लेकिन बेहद के अर्थों में भी उन 9 लाख आत्माओं में से जो 16,108 आत्माएं राजसी कुल में जन्म लेने वाली है, सबसे ज्यादा पतित कौन बनी? प्रजा बनी या जन्म जन्मांतर के राजाएं बने? राजाएं ज्यादा पतित बने। तो जो 16,108 का कुल है, उसमें से भी जो आधी आत्माएं हैं वो जाकर के काम्पिल्य नगर में शरण लेती है। पांडव शरण कहाँ लेते हैं? शास्त्रों में कहाँ शरण दिखाई गई है उनको? काम्पिल्य नगर में जाकर के कुम्हारों के यहाँ शरण ली। और बड़े से बड़ा कुम्हार तो प्रजापति नाम दे दिया है शास्त्रों में। तो बताया हिंदुस्तानियों में भी ऐसे बहुत होंगे जो पांडव होंगे, लेकिन है उनमें विशेषता क्या है? उनमें शिष्ट क्या है? हैं तो बहुत पतित। वो हिंदू लोग भी कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, बाकी सब हिंसा को बढ़ाने वाले। चलो ठीक है, बढ़ाने वाले भी सही, लेकिन उनमें एक शिष्ट है, विशेषता है। क्या? पंडा को फॉलो करने की। पंडा जैसे जैसे उनको चलाता है उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं।
जो तीर्थ यात्रा कराने वाला पंडा होता है, अगर उसके बताए हुए निशानों पर कोई न चले, उस रास्ते पर न चले, तो तीर्थ यात्रा कैसे करेगा? तो वो ऊंचे से ऊंचे तीर्थ में पहुंचाने वाला पंडा, उसको जो फॉलो करने वाले पांडव हैं, वो पांडव भी बहुत होंगे, उनकी भी संख्या थोड़ी नहीं है, परंतु अपने को बचाने के लिए मुसलमानों से लड़ाई तो करनी पड़ेगी। क्या ये भी एक सिद्धांत बना दिया क्या कि बाहुबल नहीं चलाना है, पांडवों को किसी से लड़ाई भी नहीं लड़नी है, लेकिन आत्मरक्षा करनी है या नहीं करनी है? आत्मरक्षा करने का अधिकार है या नहीं है? वो तो सभी को है। तो वो भी एक तरह की लड़ाई हो गई कि हमें अपने धर्म के सिद्धांतों पर भी मजबूत रहना है, और सिद्धांतों पर मजबूत रहते हुए भी किसी से लड़ाई भी नहीं लड़नी है, स्थूल लड़ाई भी नहीं लड़नी है। हमें संकल्पों से भी किसी का बुरा नहीं करना है, वाचा से भी किसी को गालियां नहीं देनी है। सत्य बात कहने की बात अलग है। चोर को चोर ही कहा जाएगा, कोई चोरी करके जा रहा है गट्ठर बांध करके, तो ये कहा जाए नहीं, ये चोर नहीं जा रहा है, साहूकार जा रहा है, इसको सच्चाई कहेंगे? हैं? और गुरु नानक ने भी तो कहा असंख्य चोर में हराम खोर। तो क्या गुरु नानक का ये कहना क्या गाली हो गई? ये गाली थोड़ी है, तो सच्चाई है। तो जो सच्चाई है, सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चाई तो बोलनी पड़े। लेकिन चोर को अगर ये पता चलता है कि हमको चोर कहता है, भले चोर चोरी करके जा रहा है, लेकिन अगर उसको ये पता चलेगा इसने बताया कि हम चोर हैं चोरी करके, तो वो लड़ाई लड़ेगा, हमला जरूर करेगा। तो इसलिए बताया अपन को बचाने के लिए मुसलमानों से लड़ाई करनी पड़ेगी। कृष्ण ने भी कंस से लड़ाई लड़ी, गांवों में भागा भागा फिरता था। है कहाँ की बात है? संगम की बात है ना। शंकर जी ने भस्मासुर से लड़ाई लड़ी, क्या करता था? सारी दुनिया में भागा भागा फिरा, कहीं शरण नहीं मिली, तो आखिर विष्णु जी ने आसरा दे दिया और मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को भस्म कर दिया। शंकर जी की सांस आ गई, जान में जान आई। तो प्रश्न किया जाता है, तुम्हारा भगवान है तो भागा भागा क्यों फिरता है? अरे लड़ाई तो लड़नी है ना, बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? लड़ाई भी करनी है और साथ साथ में हिंसा भी नहीं करनी है। तो बोला मुसलमानों से लड़ाई तो करनी पड़ेगी, प्रदर्शनी कमेटी को दिखाया जाए, समझाया जाए तो बहुत समझ जाएंगे। उसमें ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कौन है, सब बातें निकल आवेंगी। क्या 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 बातें निकल आवेंगी? प्रदर्शनी में मुख्य बात कौन कौन सी बताने की है? गीता का भगवान सबसे मुख्य मुद्दा है। वो ज्ञान रत्नों की ऐसी प्रदर्शनी की जाए जिससे ये साबित हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बात कैसे साबित करे? इसका फाउंडेशन कहां से पड़ा? ये फाउंडेशन किसने डाला? गीता का भगवान तो निराकार शिव शंकर भोलेनाथ था, फिर कृष्ण का नाम किसने डाल दिया? शूटिंग पीरियड में जिसने नाम डाला होगा वही विराट ड्रामा में गीता का भगवान कृष्ण डाल देता है, शिव को छुपाए देता है। संगम में कैसे डाला गया?
कृष्ण की आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के लिए कितना बाबा ने बोला इसको याद नहीं करना है, माँ का रिगार्ड रखना है, लेकिन उसको याद नहीं करना है। फिर भी वैसा ही किया गया, उसी के चित्र बनाए गए, उसी को याद किया गया, उसी को गीता का भगवान साबित करने में लगे हुए कि गीता का भगवान अगर कोई दुनिया में कोई साकार में है तो सिर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा और फिर कृष्ण कहो, बात एक ही हो जाती है। तो यहां से फाउंडेशन पड़ता है। किताबों में लिख करके दुनिया को छपाते हैं, दिखाते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं, और खुद क्या करते हैं? प्रैक्टिकल में गीता का भगवान कृष्ण को माने बैठे, शिव शंकर भोलेनाथ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रदर्शनी में ये बात साबित करो, गीता का भगवान कौन है और ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अरे चलो ये तो ढोल पीटा दुनिया में कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, फिर ये भी तो बताओ एक व्यापी कहाँ है? अगर सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी भी तो होगा ना, वो कहाँ है? वो भी नहीं, न एक व्यापी बताएंगे न सर्वव्यापी बताएंगे, तो आखिर पब्लिक को भटकाना हुआ ना। बोलेंगे भगवान आया हुआ है तो बात झूठी हो जाती है। भगवान आया हुआ है तो उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है एक मुकर्रर रथ में आता है तो वे साबित करो। दो बातें कह देते हैं कि मुकर्रर रथ में आता है, फिर टेम्परेरी तन दिखाते हैं। अब टेम्परेरी रथ भी ब्रह्मा का और मुकर्रर रथ भी ब्रह्मा का, ये दोनों बातें कैसे साबित होंगी? या तो ब्रह्मा का रथ टेम्परेरी बताओ कि हाँ उन्होंने सन 68 में शरीर छोड़ दिया, वो टेम्परेरी साबित हो गया। नहीं, बल उन्होंने शरीर छोड़ दिया लेकिन गुलजारदास जी के तन में भगवान अभी भी आ रहा है, वही गीता का भगवान आ रहा है। तो सारी बातें अगरम बगरम झूठी हो जाती है। बाप कहते हैं अब ये सर्वव्यापी वाली बात तुम ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी में साबित करो कि ये खुद ही जब संदली पे बैठते हैं तो ये बताते हैं तुम ऐसे समझो हम शिव बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन जो सुधरा हुआ होगा उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी, या जो खुद ही बिगड़े हुए हैं उनकी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? ये तो एक ही ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है कि वो जिस तन में प्रवेश करके पार्ट बजाता है उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधर सकती है। बाकी ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी संदली पे बैठ जाए, कल ज्ञान में चला, आज संदली पे बैठ के दृष्टि देना शुरू कर दिया तो क्या होगा? खुद ही भ्रष्ट हो जाएगा। दुनिया जो है वो श्रेष्ठाचारी नहीं बन सकती। तो ये सारी बातें निकल आवेंगी। लक्ष्मी नारायण ने सत्युग की राजाई कैसे ली वो भी बात आ जाएगी। कोई अच्छी रीति एक चित्त होकर के बैठ लिखे ये बातें, मनन चिंतन मंथन करे और लेख लिखे कि गीता का भगवान कौन है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे नहीं है और वो एक व्यापी कैसे है, कौन से मुकर्रर रथ के द्वारा एक व्यापी है, तो सारी बातें निकल आवेंगी। जैसे जगदीश है, क्या कहा? जैसे जगदीश है, ब्रजमोहन है, कुमारिका आदि है, बैठ करके आपस में लिखे। सब डब्बा ही गोल कर दिया है, सारा डब्बा गोल कर दिया। ये क्या बात हुई? बाबा हद में भी बोलते हैं और बाबा बेहद में भी बोलते हैं। जहाँ जगदीश बोला वहाँ वो हद का जगदीश नहीं,
जो बाप को प्रत्यक्ष करने का ठेका तो उठाता है और बीच में ही शरीर छोड़ के चला जाता है, वो बेहद के जगदीश की बात है। जगत ईश, ईश माना शासन करने वाला, और जगत माना सारे जगत के ऊपर शासन करने वाला जगदीश। जय जगदीश हरे, ये आरती करते हैं तो किसकी आरती की जाती है? शंकर जी की आरती की जाती है ना। जय जगदीश हरे। विश्वनाथ किसको कहा जाता है? इसलिए बाबा ने स्लोगन बना दिया, शंकर विश्वनाथ कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते। तो विश्वनाथ कहो, चाहे जगदीश कहो, चाहे जगन्नाथ कहो, बात तो एक ही हुई। तो बोला है एक चित्त होकर के कोई अच्छी रीति लिखे, जैसे जगदीश है वो लिखे, तो उन्होंने समझ लिया कि ये जगदीश जो आर्य समाज से निकला था, पहले पक्का आर्य समाजी था, पढ़ा लिखा था, हेडमास्टर था। तो जैसे ही बेसिक नॉलेज में आया, बाबा ने समझा ये अच्छा आदमी यज्ञ में आ गया, अब जरूर बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। फिर दूसरा नाम किसका बोला? किसको मोह लेने वाला? ब्रज को मोह लेने वाला। ब्रज भूमि में तो गोपियां रहती है ना, उन गोपियों को मोह लेने वाला, गोप गोपियों को मोह लेने वाले का नाम रख दिया ब्रजमोहन। अगर वो सेंटर ही उखाड़ दे इम्प्योरिटी के आधार पर, तो ब्रजमोहन बन के रहेगा क्या? वो बेहद की बात है। ब्रजमोहन कृष्ण को कहा जाता है, जो कृष्ण का पार्टधारी है। शंकर के मस्तक में वो चंद्रमा दिखाया जाता है, वो कृष्ण की सोल प्रवेश करती है चंद्रमा के रूप में, अर्धचंद्र के रूप में, और वो ये जिम्मेवारी उठाती है। कौन सी? गौवर्धन पर्वत को उठाने की। नाम क्या दिया? गौवर्धन, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़, गौओं की सुरक्षा जिसमें की गई। गौ किसको कहा जाता है? जानवर गौओं को। वो सन्यासी तो बाहर की दुनिया के जानवर गौओं की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं वो जानवर गौओं की बात नहीं है। भारत की कन्याएं जो हैं, वो भारत की कन्याएं ही वास्तव में गौ हैं। गौ को जिस भी खूंटे से बांध दिया जाए, कहते हैं गौ स्वभाव का है, सारा जीवन वो कन्याएं उसी खूंटे से बंधी रहती है। भारतीय कन्याएं, विदेशी कन्याएं नहीं। वो क्या करती है? तो पटाख से तलाक दे करके दूसरा तीसरा चौथा 15 20 भी करती रहती है। भारतीय की कन्या की ये विशेषता है क्या कि माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं, सारा जीवन सीधी सादी बन करके वहां रहती है, अपने कुल का निर्वहन करती है। तो वो भारत की गौ है, उनकी सुरक्षा की बात है। वो माताएं और वो कन्याएं जो अपने जीवन में एक पतिव्रत का व्रत लेकर के रहती है, उन गौओं की बात है। उन गौओं का पालन पोषण, उन गौओं का वर्धन संवर्धन वो कृष्ण के द्वारा हुआ था। वही कृष्ण की सोल अभी भी वो स्थापना का कार्य कर रही है। सारी दुनिया कन्याओं माताओं को ठुकरा रही है और वो आकर के उनका मान बढ़ाए रहा है। तीसरा नाम किसका लिया? कुमार का। नाम क्या रखा? कुमार का। कुमारी, कुमारी जीवन बिताने वाली। तो ब्राह्मणों की नजरों में
एक वाक्य और बोला हुआ है, बड़ों बड़ों की छुपी हुई रहती है। जो बड़े मान मर्तबा वाले होते हैं कि सब छुपी रहती है, उनको कोई नहीं उंगली उठाता। और छोटे छोटे मर्तबे वाले होते हैं, वो थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो चारों तरफ दुनिया में प्रत्यक्ष कर दी जाती है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में हो रहा है। कुमार का नाम दे दिया, लेकिन अगर असली कुमार का होगी, अव्वल नंबर की कुमारी होगी, पवित्रता को पालन करने वाली, तो संगठन बनाएगी श्रेष्ठ आत्माओं का या संगठन बिगाड़ने की निमित्त बन जाएगी? बनाएगी। श्रेष्ठ आत्माएं जिनको मक्खन का गोला कहा जाता है। क्या? जो गोपियां हैं, उन गोपियों की मटकी के अच्छे अच्छे मक्खन के गोले अभी कृष्ण की आत्मा चुराती चली जा रही है। अच्छे अच्छे मक्खन के गोले सारे चुराए जा रहे हैं, तो फिर मटकी में रह क्या जाएगा? है छाछ भी नहीं रह जाती, पानी पानी से रह जाता है। तो पानी पानी जैसी आत्माएं वहां इकट्ठी होती जा रही है। अब उनके द्वारा कैसे कार्य होगा? जो श्रेष्ठ कार्य है वो तो गौवर्धन के द्वारा, गौओं को बढ़ाने का जो धंधा है, श्रेष्ठ है गोरख धंधा, गौओं को रखने का धंधा। और उन्होंने भक्ति मार्ग में फिर नाम रख दिया गुरु जी ने, क्या? गुरु गोरखनाथ जी। अब वो तो नाम के नामधारी हुए गोरखनाथ जी। वास्तव में असली जो कार्य है गुरु गोरखनाथ का तो स्वयं परमात्मा आकर के करता है। वो आकर के बाप बताते हैं कि असली कुमारका का पाठ तो वो है जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। अगर कुमारी जीवन है ज्ञान यज्ञ में चलने के बाद, ज्ञान यज्ञ में चलने से पहले की बात नहीं है, ज्ञान में आने के बाद, तो पवित्र कुमारी होगी तो अपनी प्योरिटी के बल से क्या करेगी? यूनिटी बना लेगी, तैयार कर लेगी। उसको रानी मक्खी के रूप में मिसाल दी है। जैसे रानी मक्खी होती है, उड़ती है, तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की यज्ञ में कोई रानी मक्खी है, जब पाला बदलेगी, उड़ेगी, तो उसके पीछे पीछे सारा असिस्टेंट जो ब्रह्म कुमारियां हैं बंधी पड़ी है, जिनके लिए शास्त्रों में बात आई है कि 16,000 कुमारियों को जरासंधी ने अपनी जेल में डाला हुआ, वो सब स्वतंत्र हो जाएंगे, जोर से आवाज निकलेगी प्रत्यक्षता। एक तरफ बाप प्रत्यक्ष होगा, एक तरफ जय जयकार होगी, और दूसरी तरफ ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये दूसरे धर्मों के जो आधारभूत यज्ञ के अंदर घुसे पड़े, वो दूसरे जो दुनियावी धर्म पिताएं हैं, धर्म गुरु हैं, उनसे मिलकर के एक हो जाए और बड़े बड़े हमले करना शुरू कर देंगे। तो एक तरफ हाहाकार होगी और दूसरी तरफ जय जयकार। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। वो कुमार का कहीं से निकलेगी ना, वो असली कुमार का है जिसके लिए हम बोल रहे हैं। वो कहीं से आएगी ना, बिल्कुल आएगी, ब्राह्मणों की दुनिया से ही आएगी। अभी कहीं छुट्टी होगी ना, छुट्टी का ही होगी। 76 से ही बाबा ने प्रत्यक्षता की घोषणा कर दी थी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5,000 वर्ष हुई, तो 66 की बात हुई। 66 माना? हाँ, जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, 4 चित्र तैयार हो गए थी। इन चित्रों में भी वो घोषणा है 10 वर्ष की।
वो चक्रवर्ती की घोषणा पूरी होती है 76 में। उस टाइम के लिए पहले से ही अभी भी ये चित्र रखे हुए घोषणा छपी हुई है। मुरलियों में भी वो घोषणा कराई गई, ज्ञानामृत पत्रिका में भी वो घोषणा कराई गई, अखबारों में भी उस समय निकाला गया था। तो वो घोषणा की बात 76 में प्रत्यक्ष होती है। लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम। 66 की वाणी है। एक बहुत भारतीय फौर में एक किताब लिखी थी, चेतावनी नाम की। तो बाबा हर बात बोलते हैं वेद में, और जो हद में बुद्धि लगी हुई होती है वो सब बातें उनका अर्थ लगा लेती है हद में। अभी बेहद की बुद्धि में हर समय रमण करना क्या टाइम है। हद की दुनिया जाने वाली है। अब हद में बुद्धि लगे रहने से काम चलने वाला नहीं है। बाबा ने गारंटी दी हुई है, मेरे बच्चों का पेट जरूर भरेगा। यहाँ भले अकाल पड़ेगा, भूखों रहे, प्यासी रहे, लेकिन मेरे बच्चे भूख प्यासे रहने वाले नहीं है। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, जो कार्य करना है उसमें लग जाना चाहिए। ओम शांति। कृष्ण का जन्म, उससे पहले ये जो बाकी दुनिया है, ब्राह्मणों की दुनिया छोड़ करके दूसरी दुनिया, वो खिलाफ हो जाएगी या आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। अच्छा, इसका क्या नहीं, इसका क्या पुण्य आत्मा कौन और पाप आत्मा कौन? विजय माला निकलनी है, हाँ, वो पुण्यात्मा है या पापात्मा है? वो पुण्यात्मा है। ज्ञानियाँ बन के रही है, उन्होंने तो पाप नहीं किए जा रहे, तो वो वैकुंठ में रहेंगे। बाकी जो राजाएं रहे हैं वो अभी भी चूक नहीं रहे। बेसिक नॉलेज ले ली, एडवांस नॉलेज ले ली, भी चूकते नहीं है। 100 गुना 1000 गुना पाप का बोझा चढ़ता जा रहा है। तो जो भटकने की दुनिया आने वाली है उसमें भटकना नहीं होगा उनका। इसलिए बोला आधे पापात्मा बचेंगे, आधे पुण्यात्मा।